हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो मैं अभी जो आप लोगों से बात करने जा रहा हूं स्पेशली वो चीज़ है बीटेक थर्ड सेमेस्टर वालों से या बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, या आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं ना उसके रिगार्डिंग है। क्योंकि अपने चैनल पे मैक्सिमम बच्चे टेक्निकल क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, वो डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई बीटेक कर रहे हैं। तो इनसे रिगार्डिंग हम आपसे कुछ सवाल आए थे बच्चे के, उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा और एक छोटा सा मोटिवेशनल भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है कि ये क्वेश्चन आया था कि बच्चों लोगों का कि सर हम लोगों जो है कि रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसमें डॉक्यूमेंट्स तो सभी चीज़ के बारे में बता भी दिए थे कि सर एंटी रैंकिंग कहाँ बनेगा। तो आप लोगों का जब एडमिशन हो रहा था तो उस समय आपको बोला गया होगा एंटी रैंकिंग और मेडिकल सब के बारे में। तो देख लीजिए, कॉलेज आइए वहीं पर बात कीजिएगा तो आपका बात बन जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज आपसे एक बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर हम लोग इंटर्नशिप कहाँ करें। तो देखिए, शुरुआत से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि इंटर्नशिप के बारे में आपको कॉलेज में ही बताया जाएगा कि कहाँ का इंटर्नशिप वह कॉलेज जो है कि उसको वेरीफाई करता है, यानी कि वह जो है कि आपको खुद वहाँ से बता दिया जाएगा। यानी आप अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट के यानी आप अपने डिपार्टमेंट के एचओडी से बात कीजिए, सर वो बता देंगे कि आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप कहाँ से करना है। तो मैक्सिमम कॉलेज का जो चांसेस होता है ना वो आईआईटी से करवाते हैं, ठीक है। तो अब मानिए कि सर कि हम लोगों का तो आईआईटी से किसी भी प्रकार का जान पहचान नहीं होगा, तो कैसे होगा। तो जहां तक कि हम लोगों को पता है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोगों के एचओडी सर थे जिनको ये चीज़ दिया जाता था प्रभार, तो वही सर जो है कि उस कॉलेज से कांटेक्ट करते थे। आईआईटी जहां से भी उनका करवाना हो, जहां से भी उनका सामंजस्य अच्छा हो, तो वो वहां से क्या करते थे, बातें करते थे और सभी बच्चे को ऑनलाइन इंटर्नशिप जो है कि सर लोग ही खुद कोऑपरेट करके करवा देते थे। तो इसलिए आप लोग अपने सर को बोलिएगा कि सर हम लोगों से कैसे हो पाएगा, सर आप हम लोगों को करवा दीजिए। जो भी पेमेंट लगता है, जो भी क्या कहते हैं ऑनलाइन इंटर्नशिप में लगता हो, वो सभी लोग पेमेंट करेंगे और जो है कि सर को ही बोलिएगा करवाने, तो सर लोग आप लोगों को हेल्प करेंगे। चूंकि देखिए कि मानिए कि ऑनलाइन इंटर्नशिप बहुत जगह से होता है लेकिन सभी जगह का वैलिड नहीं होता है, इसलिए अपने एचओडी सर से पूछिए, प्रॉपर सर बता देंगे एचओ कहाँ से करना है, तो वहीं से कीजिएगा क्योंकि आपको इंटर्नशिप में मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए इंटर्नशिप करना बहुत ही नेसेसरी है। उसके बाद देखिए एक चीज और आप लोगों को नहीं बताए थे डॉक्यूमेंट्स में, कि अभी याद आया कुछ देर पहले कि आप लोगों को जो है ना कि फोटो जो बोले थे, फोटो भी होना चाहिए सिग्नेचर, यानी कि फोटो आपको जो है कि शायद 50 KB के अंदर या 100 KB के अंदर में होना चाहिए और आपका सिग्नेचर 20 KB के अंदर में, यानी ऑनलाइन एडिट करके आपको पेन ड्राइव में ले जाना है। जैसा कि हमें पिछले बार का पता चला है, शायद इस बार भी वही चीज हो रहा होगा कि आपका फोटो और जो है कि यहाँ से सिग्नेचर पेन ड्राइव में ले रहा होगा। तो अगर ऐसा सुविधा है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे कॉलेज में सर लोग भी कर देते हैं, लेकिन ये चीज लिखा हुआ रहता है कि आप अपना फोटो 100 KB के अंदर में स्कैन करके और अपना सिग्नेचर जो है कि 20 KB के अंदर में स्कैन करके पेन ड्राइव में लेके आना है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और आपके इंटर्नशिप के बारे में। तो देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा था कि सर बीटेक करने का मन नहीं कर रहा है, सर डिप्लोमा में मेरा कुछ और ब्रांच था, बीटेक में कुछ और ब्रांच ले लिए। तो आपसे हाथ जोड़ के सभी लोगों से नर्म निवेदन है कि आप लोग पहले ही तय कर लीजिए, पहले ही सोच लीजिए कि क्या आपको बीटेक करना है या नहीं। अगर बीटेक करना है तो हम हमेशा शुरुआत से ही आप लोगों को बोलते आए हैं कि कोशिश कीजिए कि जो ब्रांच आपके डिप्लोमा में है उसी ब्रांच से आप बीटेक करने का। तो देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए तो आसान ही था, लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ट्रिपल ये सब में आ जाते हैं तो वो वहां तक तो ठीक है। लेकिन मानिए जो बच्चे डिप्लोमा में सीएससी कंप्यूटर साइंस से पढ़े हैं, अगर वो बीटेक में जाके कोई अलग ब्रांच मैकेनिकल या कोई भी ब्रांच ले लिए तो पढ़ तो लेंगे, पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी दिक्कतें नहीं है। आप पढ़ के अच्छा नंबर सभी चीज ला सकते हैं, कोई कहीं पे तकलीफ नहीं है। लेकिन उनके मन में हमेशा एक बात चलते रहता है कि मेरा डिप्लोमा सीएससी से है, बीटेक इस ब्रांच से है, तो हम आगे क्या कर पाएंगे, मतलब मन में संशय रहता है। अगर ऐसी बातें आपके मन में चलती है ना, जब आपका अलॉटमेंट हुआ तो उसी समय आप छोड़ दीजिए
कि नहीं आपने जितना पैसा, देखिए जरा सा सोच के, चूंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो कहीं ना कहीं आपको पैसा का दुख दर्द झलकता होगा कि आपको देखिए कितना पैसा एडमिशन में मानिए जो फीस लगा होगा एडमिशन में लग गया होगा। अभी मानिए अभी दुविधा में है क्या करें नहीं करें, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन में पैसा बर्बाद, गए होंगे आए होंगे उसमें खर्चा, कहीं ना कहीं आपको अप्रॉक्स मानिए 10,000 12,000 15,000 खत्म हो गए होंगे। तो आप सोचिएगा कि नहीं अगर यही 10-15,000 हमारे पास रहता तो हम जो है कि कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेते और जेईई का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर लेते, ये मन में होगा। क्योंकि अब मानिए आपके हाथ से वो पैसा भी चला गया तो अब क्या कीजिएगा, अब वो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी करना है 100% सोच लीजिए, उसके बाद ये चीज कीजिए। लास्ट में एक चीज और बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है कि हम लोगों में कि जो भी कम्युनिटी से आते हैं मैक्सिमम पुअर या उससे थोड़ा सा पर मिडिल क्लास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा रिच तो नहीं लेकिन कहिए कि सभी चीज से सुखी संपन्न होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अब बात ये चीज आती है कि अब ना जब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है लमसम कॉलेज का मैक्सिमम कॉलेज का अपना बिल्डिंग हो गया, हॉस्टल हो गया, ठीक है। कुछ दिन पहले भी 6 जनवरी को भी उद्घाटन था कुछ कॉलेज का, शिवहर कॉलेज इंजीनियरिंग का, तो वहां पर भी मानिए कि नया नया कॉलेज है, क्योंकि वहां पे अलॉटमेंट तो बच्चे को हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ है कि पहले तो देखिए आसान था, पहले क्या आसान था, जैसे माने हम लोग डिप्लोमा में जिस समय थे तो उस समय हॉस्टल फी 6 महीना में 1500 देते थे, या मानिए अभी वर्तमान का फी 3000 हो गया। तो चलिए ये डिप्लोमा की बात बताते हैं, 3000 तो लोग किसी तरह व्यवस्था करके 6 महीना में दे दिया। लेकिन बच्चे को बोझ कब लगता है, बोझ तब लगने लगता है जब उनको जो है कि क्या कहते हैं हॉस्टल फी यानी कि सॉरी मेस चार्ज जो होता है कि खाना पीना उनको जो है कि खुद से बनाने की अब ऑथोरिटीज नहीं होती है हॉस्टल में। खाना पीना आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आपको जो है कि उसी मेस में खाना पड़ेगा। मेस का मतलब कम से कम मानिए 3000 रुपया पर मंथ होता है। तो अगर मानिए 6 महीना का तो कितना हो गया, 18,000 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बीटेक की बात करते हैं तो बीटेक के मिनिमम जो है कि देखिए बच्चे लोग जो है ना कि पिछड़ क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां से मानिए कि आपको एक बार में जैसे 30,000 मिनिमम 30,000 हो गया, किसी कॉलेज का 33 है, किसी कॉलेज का अलग अलग फी रखा गया है। तो यह फी किस पर डिपेंड करता है, यह फी जो है ना कि आपके फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप सोचेंगे नहीं हमको अच्छा कॉलेज में पढ़ना है, क्योंकि अच्छा कॉलेज में पढ़ना है तो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिलेगी। हॉस्टल में देखिए कि बिल्डिंग तो अच्छा है ही, आपको बेड मिलता है, चेयर मिलता है, टेबल मिलता है, प्रॉपर स्टडी का सभी चीज मिलता है। और यहाँ तक कि मेस तो खाना मिलता ही मिलता है, और साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको फ्री इंटरनेट भी दिया जाता है। तो आप लोगों को धीरे धीरे फैसिलिटीज में चेंजिंग किया गया है। उस समय हम लोग क्या करते थे, सिर्फ हम लोग रहते थे रूम में, टेबल कुर्सी जो मिला मिला, नहीं तो हम लोग खाना खुद से बनाते थे। लेकिन अब वो चीज हटा दिया गया, क्योंकि उसमें से माने कि गैस सिलेंडर रखते हैं। क्योंकि अब तो उतना ईमानदारी हम लोग रहते नहीं है, हॉस्टल में रहिएगा तो खच्चर पानी कहने का मतलब हो गया खचरे करेंगे। खचरे क्या करेंगे कि जो है ना कि उसके बदले में हम कुछ दूसरा चीज यूज करने लगते हैं। गैस का जो रियलिटी है हम बताते हैं, गैस नहीं जलाते हैं, हीटर जलाने लगते हैं। हीटर जलाते हैं तो बिजली बिल बहुत ही ज्यादा आता है, जो कि कॉलेज पे पढ़ने लगता है। तो कॉलेज तो क्या करेगा, अपना जान तो बचाएगा ना, यानी बिजली बिल मानिए लाखों में वहां से आ जाता है। तो इसके वजह से हम लोगों का जो है ना कि 2-3-4 महीने तक लाइन कटे भी थे। जब 3-4 महीने के बाद लाइन आई थी तो लगा था कि चलो फिर से जो है कि कुछ उजाला, मोबाइल चार्ज करने के लिए तरस गए थे। इसलिए जो है कि आप लोगों का जो है कि ये चीज बंद कर दिया गया है, मेस की सुविधाएं दे दी गई है, जिस पर ना कि बहुत बच्चे जो है कि पिछड़ जाते हैं कि सर एक बार में हम लोग सर बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कैसे होगा। तो देखिए अब जो है ना कि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनमें बच्चे तो एडमिशन ले लिए लेकिन उनका कॉलेज कहीं दूर में है और वहाँ आसपास में कहीं बाहर में रूम भी नहीं मिल रहा है। अब वो जाए तो जाए कहाँ, यानी कि दूर से अब उनको क्लास भी करना है, चूंकि 75% अटेंडेंस नेसेसरी भी कर दिया है। अगर आप कॉलेज नहीं जाइएगा तो आपको फॉर्म भरने नहीं देगा, फॉर्म भरने नहीं देगा तो आपका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, पैसा और डूब जाएगा। इसलिए अब कॉलेज भी जाना जरूरी है, क्योंकि आपको समय भी मैनेज करना है। चूंकि आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लिया है, तो वहां से कहीं ना कहीं आपको सिर्फ तो बीटेक पे आश्रित रहना नहीं है। क्योंकि जहां तक कि हमें भी पता है, आपको भी पता है कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं और वैकेंसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको फिर से देखने के लिए मिलेगा, चाहे वह एएलपी का हो, आरआरबी जेईई का हो, या जो भी वैकेंसी हो। आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं वैकेंसी आती रहती है, कुछ जैसे डीआरडीओ, इसरो, सबका आते रहता है। तो क्या ये वैकेंसी रुकेगी नहीं? तो क्या करना है, इसी में क्या करना है सर, समय निकाल के हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करना है। तो सर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं सर, जाने में ही समय, आने में ही होता है समय बर्बाद। कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में सर लेक्चर होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो धीरे धीरे सभी चीज आपको समझ में आएंगे। थोड़ा सा
क्या कहते हैं मेंशन कीजिए, अच्छे से समझदारी से सभी चीज को रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, धीरे धीरे रूटीन में चेंजिंग लाइए, सभी चीज आपके लिए हो जाएगा। एक वर्ड सुने होंगे इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल को अगर तोड़ के देखा जाए तो वह अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि आपसे असंभव है, यानी कि दुनिया का सभी काम आप कर सकते हैं, बस धैर्य से सभी चीज को करके आगे बिल्कुल बढ़ते रहना है। तो इसी के साथ में जो है कि हम अपने जो है कि इस बातों को खत्म करते हैं यहाँ पर। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात कि आप लोगों के लिए लाइव क्लासेज की सुविधाएं प्रत्येक दिन डायमंड नन टेक चैनल पर शाम में 7 बजे से लाइव क्लास चलती है, वो भी बिल्कुल फ्री में, जहाँ पे आपको कि साइंस, जनरल साइंस हो गया, जीके हो गया, तो इस पर हम लोग जो है कि चर्चा करते हैं बिल्कुल फ्री में। प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम जैसे आरआरबी, जेई, एएलपी या जितने भी अदर स्टेट जेई का एग्जाम हुआ है, सभी के क्वेश्चन, डीआरडीओ, इसरो, सबका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को उठा के डिस्कस करते हैं, वो भी फ्री में। तो आप लोग कहाँ देर कर रहे हैं, जल्द से जाइए डायमंड नन टेक को सब्सक्राइब कीजिए और 7 बजे जो है ना कि प्रत्येक दिन लाइव आइए। उस लाइव में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, एक दिन आप लाइव आके देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।